हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम एंड डिकम्पोजिशन। पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, कि बायोमास कितना जनरेट हुआ है एक इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मास पर सरफेस और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। किसमें होता है ये एक्सप्रेस्ड? यूनिट ऑफ मास पर सरफेस और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी इकोसिस्टम की, वो 3 तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन नेट। पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी जो है इज स्टोर्ड बाय फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट करती है? प्रोड्यूसर से। ये वो प्रोडक्टिविटी होती है या वो रेट है जिसमें जो रेडिएंट एनर्जी जो आती है सन से, वो स्टोर करते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स, कि वो कैसे एनर्जी जो है वो स्टोर करके रखते हैं। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी 2 तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी। पहला इसमें है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम करते हैं डिनोट पीजी या एनपीपी। अब ये क्या होती है? द रेट एट विच द एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स वेजिटेशन पर यूनिट टाइम इन एन एरिया। क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कि वो रेट जिसमें जो एनर्जी है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्रोड्यूस होते हैं, किससे? प्रोड्यूसर से, वेजिटेशन से, पर यूनिट टाइम में इन एन एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा हमारे पास क्या आता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं पीएन और एनपीपी। ये है जीपीपी, ये एनपीपी, वो ग्रॉस हो गया और ये नेट है। बिल्डिंग ऑफ बायोमास और स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स इन एन यूनिट टाइम इन एन एरिया इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब वो क्या था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के हम जो रेडिएंट एनर्जी जो है या भी जो कंपाउंड्स है एनर्जी वो प्रोड्यूस कैसे होती है, ये क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के इसमें जो बायोमास है, बिल्डिंग ऑफ बायोमास, ये एनर्जी किस तरह स्टोर करते हैं ग्रीन प्लांट्स एक यूनिट टाइम में इन एन एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें ये किसके इक्वल होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। जो लॉस रेस्पिरेशन से हुआ है उसको माइनस कर देना है आपने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, आपके पास क्या आ जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम और क्या बोलते हैं? एपरेंट फोटोसिंथेसिस। अब ये फॉर्मूला इसका पीएन यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये किसके इक्वल होती है? पीजी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। आर क्या है इसमें? रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पिरेशन से लॉस हुआ है उसको हमने क्या करना है? माइनस कर देना है ग्रॉस से रेस्पिरेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा हमारे पास इसमें आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जो है इट रेफर्स टू कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी जो है वो किसे करती है? प्लांट से। सेकेंडरी जी किसे करती है? रिलेट कंज्यूमर से और हेटेरोट्रॉफ्स। इट इज द जनरेशन ऑफ बायोमास ऑफ कंज्यूमर। ये किसकी जनरेशन है? बायोमास कंज्यूमर्स की। वो किसका था? प्रोड्यूसर्स। बायोमास ऑफ कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इन एन सिस्टम। एक सिस्टम में जब प्रोड्यूस होगा बायोमास कंज्यूमर लेवल में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज ड्राइवन बाय द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ये कैसे होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसका ट्रांसफर होता है बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स और रिप्रेजेंट करती है द क्वांटिटी ऑफ न्यू टिश्यू क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ एसिमिलेटेड फूड। एसिमिलेटेड फूड का यूज करके जो न्यू टिश्यू बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? वो रेट जिसमें जो फूड एनर्जी है वो असिमिलेट होती है ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लास्ट वन कौन सी है हमारे पास? नेट प्रोडक्टिविटी। दिस रेफर्स टू द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये किसको रेफर करती है? रेट किसका? स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
विच इज़ नॉट यूज बाय हिट्रोट्रॉप्स। किसका स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? जो हिट्रोट्रॉप ने यूज नहीं किया है। दीज में भी इक्वलेंट किसके बराबर होती है? जो नेट हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन आती है उससे हम माइनस करते हैं कंजप्शन बाय द हिट्रोट्रॉप्स ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड। जितनी हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें से हम किसको माइनस करते हैं? कंजप्शन को, जो हिट्रोट्रॉप ने की है ड्यूरिंग द यूनिट एरिया। हमारे पास क्या आती है? नेट प्रोडक्टिविटी आ जाती है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें? डिकम्पोजिशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजर्स। ये प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन का किसका? कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, और न्यूट्रिएंट्स में बाय डिकम्पोजर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। अब जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो आते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डिट्राइटिवोर्स। अब जो डिट्राइटिवोर्स हैं वो किस पे फीड होते हैं? डिट्राइटस पे, यानी कि वेस्ट और डेब्रिस ऑफ एनी काइंड। जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन का डिट्राइटस का स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय डिट्राइटिवोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं इसमें? अर्थवॉर्म। दूसरा कौन सा है हमारे पास? लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, हॉरिजॉन के नीचे, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तीसरा हमारे पास क्या आता है इसमें? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। सबसे पहले क्या होगा इस प्रोसेस में? डिग्रेडेशन होगी किसकी? डिट्राइटस की, इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। किसके एक्शन से? बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। उसके बाद क्या होगा? फर्दर उसकी कन्वर्जन होगी इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट इसमें आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस एंड कोलाइडियल सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? प्रोसेस है जिसमें एक्यूमुलेशन होती है, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सॉलिड होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब जो ह्यूमस है वो क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट होता है किसके लिए? टू माइक्रोबियल एक्शन, और ये अंडरगो करता है डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट। और ये जो ह्यूमस होता है क्या होता है? कोलाइडियल सब्सटेंस होता है, तो ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब लास्ट इसमें आता है मिनरलाइजेशन। ये प्रोसेस है डिग्रेडेशन का ऑफ ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस डिग्रेड होगा बाय माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन से जो ह्यूमस है वो डिग्रेड होगा और रिलीज होगा क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। तो ये थे 5 स्टेप्स किसके? डिकम्पोजिशन के। आज हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम और डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम।